हेलो दोस्तों। मेरा नाम प्रियांशा है और मैं आप सबका डेफिनेटली पॉजिटिव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये क्वेश्चन बेसिकली जो आरएस मेंस का एग्जाम था उसमें भी आया था और यूपीएससी और आरएस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके पीछे गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा है और इसके क्या क्या सिग्निफिकेंट्स रहेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है वो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। और इसका मेन पर्पस था कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका जो प्रपोर्शन है उसको इंक्रीज करना। और गवर्नमेंट का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना। तो उसमें ये काफी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, इसके क्या सिग्निफिकेंस है उसको देखेंगे और ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या होता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो जैसा मैंने आपको बताया जनवरी 2023 में लॉन्च किया था। और इंडिया का पर्पस इसमें ये था टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ ग्लोबल हब। मतलब इंडिया खुद तो ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ही, वो ग्लोबली भी एज अ हब, ग्रीन हब स्टैब्लिश करेगा खुद को। और ग्रीन हाइड्रोजन का इन फ्यूचर हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, ये ऐसा हमारा टारगेट है। ओके। तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा और एक्सपोर्ट भी हम एक्सपोर्ट टारगेट्स को भी अचीव करेंगे। इसका बजट कितना रखा है इनिशियली 19,744 करोड़। और इसका टारगेट बाय 2030 कितना है 5 मिलियन मेट्रिक टन्स पर एनम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब एक साल में हम कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं 5 मिलियन मेट्रिक टन्स। ओके, ये हमारा टारगेट है पर एनम का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन का। अब ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली होता क्या है कि जो हाइड्रोजन है उसको कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है रिन्यूएबल तरीके से। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोलाइजर जो हो गया है ना, उसमें वाटर को अगर हमने ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी यदि हम पास करवाते हैं तो क्या होता है इसमें दो चीजें, मतलब जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ओके। तो इसके थ्रू हम हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि रिन्यूएबल तरीका है। तो जिस तरीके रिन्यूएबल तरीके से जब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाता है, ग्रीन तरीके से उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो वही ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। ओके। और 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन भी हम करेंगे बाय 2030। तो ये टोटल हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 125 गीगावाट। तो इसमें ग्रीन हाइड्रोजन का भी एक कंपोनेंट होगा और साथ में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और जो हाइड्रो एनर्जी है, बायोफ्यूल है, इन सब का भी कंपोनेंट इसमें ऐड होगा। ओके। अब इसमें फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या है? तो एक जैसे गवर्नमेंट का प्रोग्राम है साइट स्ट्रेटेजिक इंसेंटिव फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। तो इसके थ्रू भी जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको प्रमोट किया जाएगा। और इसको कहाँ कहाँ पे बेसिकली हम यूज कर सकते हैं? तो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका यूज फॉर एग्जांपल अमोनिया के प्रोडक्शन में हो सकता है। और अमोनिया का यूज कहाँ हो सकता है? यूरिया के प्रोडक्शन में, फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन में हो सकता है। और स्टील इंडस्ट्री में, मोबिलिटी, डिसेंट्रलाइज्ड एनर्जी एप्लीकेशंस, इन सब में इसका यूज हो सकता है। ओके। तो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को क्या करना होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट करना होगा। और यही हम कह सकते हैं इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं कि इनिशियल जो इसकी कॉस्ट है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली क्या होती है गैसियस फॉर्म में, तो इसको स्टोर करना फिर इसको ट्रांसपोर्ट करना, तो ये कुछ इनिशियल चैलेंजेस हो सकते हैं जो फेस करने पड़ सकते हैं। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी इंक्रीज करना होगा। ओके। और आर एन डी में भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट में भी काम होगा और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ओके। और ट्रेनिंग, इसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग भी दी जाएगी क्योंकि कोई भी जैसे जब कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए कुछ इनिशियल ट्रेनिंग दी जाती है, क्लस्टर डेवलपमेंट्स होते हैं उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये इन सारी चीज़ों पे भी इसमें काम होगा। और कुछ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएंगे। ओके। जिससे कि कैसे उसको स्टोर करना है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की फ्यूल, क्योंकि जो हाइड्रोजन है क्योंकि वो गैशियस फॉर्म में है। तो आप इसको देख सकते हैं कि जैसे नॉर्मल एलपीजी है तो उसको स्टोर करने के लिए भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं कि आपको कितना, मतलब
कितना उसका प्रेशर होना चाहिए, जैसे सिलेंडर में स्टोर किया जाता है ना गैस को, तो कितना उसका प्रेशर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी अप्रोप्रिएट कंडीशंस को देखा जाता है। वैसे ही ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी कुछ रेगुलेटरी मेजर्स लिए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। ओके। और इस इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंट है, जैसा मैंने आपको इनिशियली बता दिया कि 2070 तक हमारा टारगेट है नेट जीरो के टारगेट को अचीव करना। तो उसमें ये काफ़ी एक सपोर्टिव रोल प्ले करेगा। और 45% तक जो हम एमिशन इंटेंसिटी है वो रिड्यूस कर देंगे बाय 2030। और इंडिया की जो एनर्जी डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल्स पे, वो भी कम होगी। तो वो तो हम चाहते ही हैं, तभी हम सोलर एनर्जी को भी, जो सोलर इंसेंटिव है, रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स और जो दूसरे इंसेंटिव्स है उनको भी प्रमोट कर रहे हैं इसी रीजन की वजह से। ओके। और जो न्यू इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, जो मतलब नॉर्मल चीज़ें होती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, उनको भी प्रमोट किया जाएगा। और इंडिया विल एस्टैब्लिश इटसेल्फ एज अ, एज अ ग्रीन हब। तो उसके लिए एक ग्लोबल लीडरशिप वाला इंडिया रोल प्ले कर सकता है इन फ्यूचर। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। क्योंकि इसको जो हम कह सकते हैं, जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसमें भी इसका, साइंटिफिक एडवांसमेंट इन द सेंस जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजीज है, क्रायोजेनिक इंजन्स है। ओके। उसमें जो फ्यूल का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होते हैं। पर ये क्रायोजेनिक स्टेज पे होते हैं, मतलब जीरो कैल्विन जो रहता है क्रायोजेनिक स्टेज, उस पे उनको कंप्रेस करके और उसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। ओके। तो ग्रीन हाइड्रोजन है वो, उसमें भी उसका यूज़ किया जा सकेगा। तो मतलब इट इज़ द फ्यूल ऑफ फ्यूचर। ओके। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। और रीसेंट डेवलपमेंट्स में हम देखें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, वो ग्रीन अमोनिया का जो अलोकेशन है, अभी उसका अलोकेशन इंक्रीज किया है। और इनिशियली 5,50,000 टन्स था, तो अब ये 7,50,000 टन्स हो जाएगा। और ग्रीन अमोनिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ग्रीन अमोनिया का यूज़ यूरिया के प्रोडक्शन में हो सकता है, और दूसरे जो फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी इसका यूज़ किया जा सकेगा। ओके। और जो दूसरे रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं, मतलब जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ाने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे ये पहले आया था जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। इसके अलावा अभी इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसमें भी इंडिया ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंडिया और फ्रांस का ये इनिशिएटिव है, जिसमें मतलब वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रीड ऐसा करके एक इनिशिएटिव है। तो इसके थ्रू जो जो प्रोडक्शन है, सोलर एनर्जी है, उसमें इंडिया अपने आप को एक हम कह सकते हैं ग्लोबल हब के रूप में स्टैब्लिश करेगा। ओके। और पीएम कुसुम जो है, ये भी बेसिकली जो इंसेंटिव है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इसे भी हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो किसान ऊर्जा एवं सुरक्षा उत्थान महाअभियान ऐसा करके है, इसमें जो फार्मिंग जो इनिशिएटिव्स हैं, उसमें जो पंप्स हैं, तो हम सोलर पंप्स को यूज करेंगे, उससे रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। इसको और हम नेक्स्ट वीडियो में और या किसी दूसरे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके। तो इसी के साथ हम अपने इस छोटे से वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।